आनंद ही हमारे जीवन का सबसे अच्छा सानिध्य है। तो ये आनंद को हमें प्रदान करने वाले श्री नटराज भगवान हैं। नित्य मनोरंजन कला का भाव, इसके देवता श्री नटराज भगवान जो शिव अवतार हैं। अब जब परमात्मा ने हमको इतना आनंद सुख प्रदान किया है, फिर भी हम क्यों दुखी हैं? रोगों से मुक्त करता है आपको नित्य, मन को खुशी प्रदान करता है। तो हम यही हमारी अभिलाषा है कि इस नृत्य को हमारे किसी मित्र अच्छे रहे, उन्होंने जाना, कला का भाव पहचाना, तो उन्होंने हमसे पूछा कि महाराज आप ये सब इतना होने के बावजूद आप बाबा साधु कैसे बन गए? अगर हम भी एक बड़ा आदमी बन जाएंगे, हमें धन की आवश्यकता नहीं है, मोह माया से बहुत परे हो गए हैं। क्योंकि धन की आवश्यकता उनको है जिनका घर परिवार बीवी बच्चा है। हमारा कोई बीवी बच्चा परिवार नहीं है। तो हमने ये निर्णय लिया है प्रभु कि एक नटराज भगवान की ऐसी प्रतिमा, अखंड बड़ी प्रतिमा जागर कहे हो जाए, जो आप लोगों के सहयोग से और जिन्होंने हमें यहाँ तक पहुँचवाया है, आपके समक्ष तक जो लेके आए, उनके सहयोग से ये निर्माण होगा। जहाँ देश विदेश के कलाकार, आज देखिए कलाकार दुखी होकर आत्महत्या कर देते हैं, भटक जाते हैं, रास्ता पकड़ लेते हैं अपना, पर वो वहाँ आकर उसका ध्यान कर कर अपनी कला वहाँ प्रचंड कर कर, कुछ बच्चे कला के भाव के लिए पैसा नहीं दे पाते सीखने के लिए, पर उनके अंदर कला का भाव होता है, निखर नहीं पाता। क्यों? क्योंकि उसको पाने के लिए पैसा खर्च करना पड़ता है। और एक ऐसा निर्माण हो जाए कि जहाँ इस भाव के लिए पैसा ना लगे, तो ऐसी हमारी आगे की कृपा है महाराज। बचपन से ही भाव रहा हमारे अंदर कला का, आर्टिस्ट रहे, डांस टीचर रहे, तो उस समय बोलता था कि ये इससे काम नहीं चलेगा। पिताजी कहते थे हमारे कि इससे काम नहीं चलेगा, कुछ करना पड़ेगा। तो वो जो समय था, उस समय कुछ करके ही खाना पड़ता था, डांस का स्कोप नहीं था। तो दुखी हुए, आगे बढ़े, फिर पीछे हटे, फिर आगे बढ़े, फिर पीछे हटे। अंत में लगा कि अब अपना कुछ नहीं है, पर लेकिन आने वाले का तो कल्याण करना है, उसको समझाना है कि जीवन में आगे क्या अद्भुत रहना चाहिए। तो प्रभु, हमने जब जब शिव नित्य सुना है, शिव की प्रशंसा, देखिए हम सनातन से जुड़े हैं। हमारा देश कई कलाओं से भरा है। इस भारत देश में कितने देवी देवता हैं, सब नित्य से जुड़े हैं। कृष्ण ने कितनी नित्य लीलाएं करी, राम जी ने कितनी लीलाएं करी। तो उसी प्रकार से इस भाव को हम जब चल रहे थे, हम 12 ज्योतिर्लिंग भ्रमण पद यात्रा कर रहे हैं महाराज। 1 साल 3 महीना 17 दिन हमने भ्रमण करके 9 ज्योतिर्लिंग दर्शन किया है, और हमारे 3 ज्योतिर्लिंग रह चुके हैं प्रभु। तो प्रभु, जब हम भ्रमण कर रहे थे तो हमने शिव नित्य सुना। कुछ शिव भक्त अपनी कार में इसको चलाकर आनंद उठा रहे थे, तो उनके आनंद के साथ हमने भी आनंद उठाया, जिससे इस कला का नटराज भगवान का रूप आप लोगों के समक्ष आया। तो हम तो यही चाहते हैं कि इसको रोका ना जाए। दुख होने पर नित्य ही आपको दुख से दूर करता है, क्योंकि वो खुशी प्रदान करता है। सर देखिए, जैसे कि हमारा जन्म स्थान उत्तराखंड देहरादून के हम रहने वाले हैं, हमारा जन्म स्थान। तो माता पिता भ्राता सब होई, संकट मत पूछत नहीं कोई। तो कुछ ऐसा ही हमसे हुआ। सब हमारे पास हैं, पर कोई पूछने वाला नहीं है, कोई आगे बढ़ाने वाला नहीं है। तो मैं तो सबको यही कहना चाहूँगा कि अगर कोई कला का प्रेमी आपको दिखता है, तो समझ लीजिए वो नटराज भगवान का ही कोई अवतार है। उसको उठाना है, ना कि नीचे दबाना है। हमेशा बड़े पद वाला क्या चाहता है प्रभु, कि छोटे पद वाले को नीचे खींच के रखो, वरना अपनी रेपुटेशन डाउन आ जाएगी। अरे सबको साथ लेके चलो, उसका अलग ही आनंद होता है। क्योंकि एक ग्रुप डांस होता है ना, एक ग्रुप डांस का अलग अद्भुत है, और सोलो परफॉर्मेंस अलग है। तो अगर ग्रुप पूरा आएगा तो कितना आनंद होगा, सब एक हो जाएंगे तो कितना आनंद होगा। तो ये नित्य ही सबको एक करता है प्रभु जी। प्रभु, बीट ब्रेकर डांस एकेडमी देहरादून कनाट पैलेस पर हमने 2-3 वर्ष नृत्य शिक्षा दी, और उस नृत्य शिक्षा को कराते हम आगे बढ़े, दिल्ली पहुँचे, मुंबई पहुँचे। तो जहाँ पर कुछ लोग हैं जो नहीं चाहते कि हाँ, कि इसको अभी ये पैसा बहुत बड़ी ताकत है इस दुनिया में। अगर मैं पैसा फेंकूँ तो मैं बहुत ऊपर जा सकता हूँ, पर किंतु जहाँ कला भाव है, वहाँ कहाँ पैसे की आवश्यकता क्या है? अपने देश को पैसे की आवश्यकता है या उसके सच्चे वीरों की आवश्यकता है? तो हमने ये जर्नी आरंभ करी, देखा हमारा दिल टूट गया, तो हमने यही चाहा, कोई नहीं, हम आगे नहीं बढ़े तो क्या हुआ, पर हमारे देश के और भी मेरे भाई बंद हैं जो मेरी तरह कला का भाव है, पर उनको आगे बढ़ाने वाला कोई नहीं है। सरकार खोलती है, सरकार करती है, काफ़ी कर रही है, कला के काफ़ी मंच खोलती है सरकार, पर किंतु वो उन तक नहीं पहुंच पाता, क्योंकि वो ऐसे समाज से
ऐसी जगह से होते हैं कि जहाँ उनको बोले थे ना ना भाई तू यही कर ले, यही सही है। ऐसा नहीं होता है, जिसको जो ज़रूरतमंद है उस तक पहुँचना चाहिए प्रभु। तो हमने ये जर्नी आरंभ इसलिए की है कि हम ये हर कलाकार को उसकी मंजिल तक पहुँचाना चाहते हैं। महाराज में हम हरिद्वार पहुँचे, बहुत काम किया, बहुत कार्य किए, बेकर शेफ़ का काम किया और चाइनीज़ फूड में काम किया, सर पे तसला ढोया, पत्थर ईंट ढोए, क्योंकि जब हमने पिताजी की नहीं सुनी तो पिताजी ने हमें घर से निकाल दिया, क्योंकि हमारा तो भाव कहीं और था ना, हम तो कुछ और पाना चाहते थे और पिताजी कुछ और कह रहे थे, तो मेल नहीं मिल पाया वहाँ पर। तो फिर भटके, कभी दिल्ली, कभी कहीं। लास्ट में हमने एक साधु को देखा जिनको देखकर हमारी आंखें खुली की खुली रह गई, जो सिर्फ मुख से सत्य बोल रहा है, बाबा बम बम नाथ जी। सत्य कहते हैं हम। हमने उनको देखा, ये व्यक्ति कितना, एक जलती हुई लकड़ी पड़ी है, वो उसके पीछे इतना विचार कर गए कि अरे क्या मूर्ख हो तुम, जलती हुई लकड़ी छोड़ रहे हो, हाँ अगर ये कोयला हो जाएगी तो आगे जलेगा क्या, कैसे भोजन उत्पन्न होगा। तो ऐसे ही सत्य पुरुषों की हम खोज में रहते हैं, भ्रमण करते हैं और उनसे वार्तालाप करके अपने जीवन में सुख प्रदान करते हैं, दूसरों को सुख प्रदान करते हैं। कष्ट तो हम खुद ही भोगी हैं अपने जीवन के कष्ट के, जो हम, क्योंकि हमने ही कुछ ऐसा कार्य किया जो हम आगे नहीं बढ़ पाए। तो अब समझ में आया है, आगे वाले आने वाले कलाकार को ये समझाएंगे महाराज। तो महाराज मेरा भविष्य का योजना 12 ज्योतिर्लिंग दर्शन प्रथम है मेरे लिए, ये करना मैं उचित मानता हूँ, क्योंकि साधु का कर्तव्य ये नहीं होता कि वो एक डोलू लेके दिन भर भिक्षा मांगे और शाम को मांस मदिरा पी के सो जाए। साधु का कार्य होता है साधना करना, भ्रमण करना, क्योंकि जिस प्रकार से बहता हुआ जल शुद्ध होता है उसी प्रकार से रमता साधु शुद्ध रहता है। धन दौलत की आवश्यकता नहीं है, अगर आपकी भक्ति सच्ची है तो वो भोजन अद्भुत कराता है एक टाइम का। तो हमारा तो यही लक्ष्य है कि मैं जगह जगह जाऊं, उन बेकार साधुओं को समझाऊं कि भाई ये ऐसे कर्तव्य मत करो, आप लोग हमारी थोड़ी पूजा करते हो, ये जो हमने धारण कर रखा है इसकी पूजा करते हैं और इसी की हमने लाज रखनी है। सनातन उजागर कहाँ से होता है? साधु संतों से। पर आजकल साधु संतों का ही सम्मान नहीं है, क्यों? क्योंकि कुछ साधु अच्छे साधु को भी बुरा मान जाते हैं। तो एक अद्भुत लीला यही है प्रभु कि ये दर्शन करके मैं जगह जगह पहुंचकर भारत भ्रमण भी आरंभ करने वाला हूं। तो इस भारत भ्रमण में 51 ज्योतिर्लिंग, जहाँ भी 51 शक्तिपीठ माता के और बाकी ज्योतिर्लिंग सब दर्शन करके नाना प्रकार के व्यक्तियों से मिलता हूँ, उनको समझाता हूँ कि देखिए मांस मदिरा असुर भोग है, ये राक्षसों को खाना है, बुद्धि भ्रष्ट करता है। अब डॉक्टर कहते हैं कि अरे भैया मांस मच्छी खाओ, ताकत बनती है। महाराणा प्रताप कौन सा मांस मच्छी खाते थे? हैं 90 किलो का भाला फेंकते थे। लक्ष्मीबाई 65 किलो का तलवार चलाती थी। ये बिना मांस मदिरा खाने वाले व्यक्ति रहे महाराज इसी धरती पर। तो अच्छे कार्य करें और उस परमात्मा को खुश करो। हम हमेशा अपने शब्द इनके आगे रखते हैं, ये मेरे महाकाल बाबा भोलेनाथ, कितने रूप, अनेकों प्रकार के रूप से हम इनको जानते हैं, पर कोई उनके दिल की बात जानना नहीं चाहता कि वो क्या कह रहे हैं। हम अपने ए भगवान मेरा ये कर दीजिए, ए भगवान मेरा वो कर दीजिए। अरे भगवान की भी तो सुनो, वो क्या कहना चाहते हैं। महाकाल मुक्ति के दाता हैं, वो अपने सभी भक्तों पर प्रतिक्षण नज़र रखते हैं। जैसे कि हमारे ऊपर रखी, दर्शन करती, कृपा बरस गई, हम आप लोगों के समक्ष आ गए। ये महाकाल की तो कृपा है, आपसे मिलाना, वो जो हमें यहाँ तक पहुँचाए जिन्होंने, उनसे मिलाना, ये सब उनकी लीला है। तो शायद हमें तो ऐसा लग रहा है कि अब हम आप लोगों से जुड़ चुके हैं तो हमारा सपना साकार होएगा। एक अद्भुत नटराज भगवान की प्रतिमा बनेगी जहाँ फ्री में कोई पैसा नहीं लिया जाएगा और कलाकार को मजबूती दी जाएगी। योजना तो महाकाल बना रहे हैं, हम तो कुछ नहीं चाह रहे, हम तो दूर हो गए मोह माया से। हमने तो किसी से हाथ फैलाकर पैसा भी नहीं मांगा, पर वो सब महाकाल करेंगे। ये मैं भी, क्योंकि जो काल के गर्भ में क्या छिपा है स्वयं काल भी नहीं जानते, बाबा ने बोला है। तो अब आप लोगों का सपोर्ट रहे, क्योंकि मनुष्य ही मनुष्य के काम आता है। हमसे लोगों ने पूछा भगवान देखे क्या? हमने बोला हाँ देखे हैं। तो बोले कहाँ देख लिए भगवान? अरे कभी तो आपके अंदर आते हैं और कभी उनके अंदर आते हैं, वो कैमरामैन भैया के अंदर। पहचानता कौन है? जो सत्य के अधीन होता है। सत्य के अधीन रहेंगे तो परमात्मा हमें दिखेगा। इसी प्रकार से आप लोगों का सहयोग रहा तो हम बहुत आगे बढ़ेंगे। अपने देश के कलाकारों को, हमारे देश में कला की कमी नहीं है, फिर भी हम दूसरों की कला को देख के बड़े भावुक होते हैं। हमारा देश बहुत महान है प्रभु। महाराज मैं नाथ संप्रदाय से हूँ, ओघड़ पीर जनुधारी जी। तो नाथ संप्रदाय से हैं और हमारी दिनचर्या ये रहती है कि प्रभु हमारा प्रातः स्नान, उसके बाद प्रभु का ध्यान, भजन,
अपने मन में, और हम कला से जुड़े हैं तो कहीं भी अगर हम भजन सुनते हुए देखते हैं तो हमें हमारे अंदर नित्य जग जाता है, नटराज भगवान स्वयं हमारे अंदर आ जाते हैं, हमें ऐसा प्रतीत हो जाता है, क्योंकि हम रोक ही नहीं पाते अपने आप को। कुछ लोग हमारे इस भाव को देख के कहते हैं देखो कैसे साधु हैं नित्य कर रहे हैं। अरे शिव नित्य करना कौन सा पाप है? हमें दर्शा दीजिए, हमने अगर एक शिव नित्य कहीं कर दिया तो क्या हमने पाप कर दिया? जिससे कि कुछ पुलिसकर्मियों को दिक्कत होती है वो हमें बुला के बोलते हैं ए बाबा यहाँ मत दिखना, अब यहाँ से निकल जाओ, ये तुम्हारा अखाड़ा नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। अरे खुशी कहीं भी बांटी जा सकती है। इस नृत्य से कितनों के टेंशन निकला होगा दिमाग से, आप सोच सकते हैं। तो यही है कि अब साधु बन के ये नहीं किया जा सकता, वो नहीं किया जा सकता, ऐसा नहीं है। साधु बन के दूसरे को खुशी दी जाती है, दूसरे के मन को शांत किया जाता है, इसलिए साधु बना जाता है। किसी को हृदय पीड़ा देने के लिए साधु नहीं होता है प्रभु। हमारा शुभ नाम पहले प्रथम तो हमारे गुरुजी हैं बम बम नाथ जी, जिन्होंने हमको शिक्षा दीक्षा दी, और सर्वप्रथम उन्होंने हमको अच्छा ज्ञान ये दिया कि मेरे शिष्य कभी किसी के आगे हाथ मत फैलाना। पैसे की आवश्यकता घर परिवार वालों को होती है, जिनके बीवी बच्चे होते हैं, उनकी पढ़ाई का खर्चा, उनके वस्त्रों का खर्चा, उनकी दवाई का खर्चा। मांगना है तो क्या, सिर्फ 2 वक्त की रोटी की आवश्यकता होती है। वो कोई भी आप जैसे बहुत महान व्यक्ति हैं जो परमात्मा से जुड़ जाता है ना, वही परमात्मा के लोगों की सहायता करता है, और जो राक्षस बन जाता है वो राक्षसों से ही मिलता रहता है, वो भारी दुनिया में खुश रहता है। और कला पे से हम यही कहना चाहते हैं, देखिए कला बहुत अद्भुत होती है, नृत्य संगीत ये सब हमारे मन के दुखों के भाव को हल्का करते हैं। यदि हम इनको ही दबा देंगे तो आने वाले समय में हमें आनंद लेने के लिए शराब मदिरा ही बचेगा, बीड़ी सिगरेट तंबाकू ही बचेगा आनंद लेने के लिए, नित्य नहीं बचेगा। तो इसको अगर आपने नशा मुक्त हिंदुस्तान बनाना है ना, तो एक डांस का नशा पकड़ लो, नित्य का नशा। ये नशा बहुत अद्भुत है, जब बड़े बड़े दुख मिटा देता है। मांस मदिरा तो सिर्फ आपको जब तक उसका नशा है ना तब तक ठीक रहोगे, आप उतर गया फिर टेंशन हो गई, पर नित्य का नशा हमेशा आपके मस्तिष्क में बना रहेगा। कला का भाव बहुत अद्भुत है, वो नटराज भगवान सबके दुख दूर करते हैं। जय श्री महाकाल।